भोर अभी पूरी तरह खुली नहीं है। वर्षा रात भर मंदिर की सीढ़ियों पर गिरती रही है। पीतल के लोटे पर ठहरी एक बूंद कांपती है, फिर गिर जाती है। गलियों से स्त्रियों के छोटे छोटे समूह मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। किसी की हथेली पर ताजी मेहंदी है। कोई वृद्धा वर्षों पुरानी माला थामे उसी मार्ग पर चल रही है जिस पर कभी उसकी मां चली थी। इन स्त्रियों की प्रार्थनाएं एक जैसी नहीं है। कोई विवाह की प्रतीक्षा में है, कोई अपने घर में शांति चाहती है, कोई बीमार बच्चे की चिंता लेकर आई है और कोई किसी के लिए नहीं, अपने भीतर टूटते धैर्य के लिए आई है। ये कहे बिना कि वो थक गई है। घंटी बजती है, जल शिवलिंग पर गिरता है। पर सोमवार शिव का दिन क्यों कहलाया? और स्त्रियां शिव और पार्वती के बीच ऐसा क्या देखती हैं कि सदियों से ये कथा उनके गीतों में जीवित है? इसका उत्तर विवाह मंडप से बहुत पहले शुरू होता है, घटते हुए चंद्रमा से और एक बहुत गहरे एकांत से। सोमवार का संबंध सोम से है और सोम चंद्रमा का प्राचीन नाम है। चंद्र हर रात एक जैसा नहीं रहता। वो बढ़ता है, पूर्ण होता है, फिर घटता है और कुछ रातों के लिए लगभग मिट जाता है। सोमनाथ की परंपरा एक कथा कहती है। दक्ष की 27 पुत्रियां चंद्र को ब्याही गई, पर चंद्र का मन केवल रोहिणी पर ठहरा। शेष स्त्रियां अपने ही घर में अदृश्य हो गईं। पिता के शाप से चंद्र क्षीण होने लगे और उनका प्रकाश रात दर रात कम होता गया। तब वे प्रभास के तट पर आए और शिव के सामने बैठ गए। वो देवता जो घटती हुई चीजों से मुंह नहीं मोड़ता। शिव ने उनका अंधकार पूरा नहीं होने दिया, पर उन्होंने चंद्र को स्थायी पूर्णिमा भी नहीं दी। उन्होंने उसे लय दी, घटना और फिर भरना। इसी से शिव सोमनाथ कहलाए और शायद इसीलिए सोमवार उन लोगों का दिन बन गया जिनका मन हर सप्ताह एक जैसा नहीं रहता। समुद्र मंथन में अमृत से पहले विष निकला, हलाहल। उसका ताप सृष्टि को जला सकता था। देव पीछे हटे, असुर पीछे हटे और जो सबसे भयावह दिखता था वही आगे बढ़ा। शिव ने वो विष उठाया और पी लिया। यहां कथा एक क्षण के लिए रुकती है। लोक परंपरा कहती है कि पार्वती ने उनका कंठ थाम लिया। विष वहीं ठहर गया, न भीतर गया न बाहर आया। शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस दृश्य में दो प्रेम एक साथ खड़े हैं। एक वह जो संसार का भार अपने ऊपर ले लेता है, दूसरा वह जो भार उठाने वाले को अकेला नहीं छोड़ता। सावन में स्त्रियां शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं। ठंडा जल, बार बार, बहुत धीरे। कोई इसे विधि कह देगा, पर उस जल में एक पुरानी स्मृति है जो सबका ताप सह रहा है। कभी कोई उसे भी शीतल करे। शिव और पार्वती की कथा विवाह से शुरू नहीं होती। उससे पहले एक टूटन है। सती दक्ष की पुत्री और शिव की पत्नी। पिता के यज्ञ में उनके पति का अपमान हुआ और उस अपमान को सती सह नहीं सकी। कथा कहती है कि उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ये किसी स्त्री के लिए अनुकरणीय आदर्श नहीं है। ये अहंकार और अनादर की त्रासदी है, वो घाव जो परिवार स्वयं देता है। इसके बाद शिव संसार से हट गए। कैलाश पर बर्फ गिरती रही। एक माला वहीं पड़ी रही जिसे किसी ने नहीं उठाया। जो शिव विष धारण कर सके वे वियोग नहीं सह पाए। उनका मौन केवल योग नहीं था, वो पीछे हटा हुआ मन भी था। और यहीं से कथा का सबसे कोमल भाग आरंभ होता है, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह किसी दुखी पुरुष को ठीक करने की कहानी नहीं है। वो एक स्त्री के अपने संकल्प की कहानी है। वही आदिशक्ति हिमालय के घर पुत्री बनकर जन्मी। पर्वत की पुत्री पार्वती। मेना ने उन्हें गोद में लिया
और उस घर में वर्षों बाद हंसी लौटी। उनका बचपन हिम, नदी और देवदार के बीच बीता। वे शक्ति थी, पर उनका रूप केवल युद्ध का नहीं था। उनमें जिज्ञासा थी, सेवा थी और एक अडिग इच्छा। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि वे शिव को चुनती हैं, और घर में सन्नाटा छा गया, क्योंकि संसार की दृष्टि में वह वर उपयुक्त नहीं था। भस्म धारण करने वाला, गले में सर्प, न महल न वंश का वैभव। एक राजकुमारी के लिए यह चयन समझ से बाहर था। पर पार्वती रूप नहीं देख रही थी, वे उस चेतना को देख रही थी जो पशु, योगी, देव और उपेक्षित सबको एक ही स्थान देती थी, जो विनाशक कहलाकर भी करुणा में विष पी लेती थी। आज भी जब कोई युवती शिव जैसा वर मांगती है तो उसका सबसे सुंदर अर्थ शक्ति नहीं, सत्य, संयम और समानता है। पार्वती कैलाश गईं। वे फूल लाती, जल रखती, आश्रम की शांत लय बनाए रखती और शिव ध्यान में थे, आंखें बंद, मन कहीं और। कल्पना कीजिए उस प्रतीक्षा की, हर दिन पास होना और हर दिन ये जानना कि पास होना पर्याप्त नहीं है। पार्वती ने जबरदस्ती नहीं की। वे जान चुकी थी कि किसी के हृदय को खोलकर प्रेम निकाला नहीं जा सकता। उधर देवताओं की अपनी चिंता थी। तारकासुर का अंत तभी संभव था जब शिव और पार्वती का पुत्र जन्म ले। उन्होंने कामदेव को भेजा। वसंत रचा गया, पुष्पबाण चला और ध्यान में एक तरंग उठी। शिव ने तीसरी आंख खोली। फूलों का वह बाण राख हो गया। ये क्रोध का दृश्य नहीं है, ये अस्वीकार है, उस इच्छा का जो बाहर से थोपी गई थी। कोई उद्देश्य कितना ही बड़ा हो, वह किसी की सहमति से बड़ा नहीं होता। बर्फ लौट आई और पार्वती ने समझ लिया कि अब मार्ग मोह नहीं, तप है। पार्वती ने महल छोड़ दिया। उन्होंने वन में तप आरंभ किया। कथा कहती है कि उन्होंने पहले फल छोड़े, फिर पत्ते और अंततः पत्ते भी नहीं लिए। इसी से उनका नाम पड़ा अपर्णा। पर तपस्या को भूख की प्रतियोगिता समझना उसका अर्थ खो देना है। पार्वती जो छोड़ रही थी वह केवल भोजन नहीं था, वो थी दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता और ये भय कि कोई क्या कहेगा। ऋतुएं बदलती रहीं। वर्षा आई, पत्ते गिरे, बर्फ पड़ी, फिर वसंत लौटा और वे बैठी रहीं। दूर खड़ी मैना ये सब देखती रहीं। एक मां के लिए अपनी बेटी को इस तरह देखना सरल नहीं होता। कहते हैं एक दिन उनके मुंह से निकला, उमा, नहीं बेटी, मत करो। इसी पुकार से पार्वती का एक और नाम जुड़ गया, उमा। मां का प्रेम रोकता है, बेटी का सत्य आगे बढ़ता है। दोनों सच्चे हैं और शायद यही इस कथा का सबसे मानवीय क्षण है। एक दिन एक युवा तपस्वी उनके आश्रम के पास आया। उसने बातचीत शुरू की और फिर शिव की निंदा करने लगा। वो शमशान में रहता है, भस्म लगाता है, उसके पास कुछ नहीं है। तुम जैसी कन्या उसे क्यों चुनेगी? पार्वती ने क्रोध नहीं किया। उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, जिसे तुम भस्म कहते हो वह नश्वरता का ज्ञान है। जिसे तुम दरिद्रता कहते हो वह लालच से मुक्ति है, और जिसे तुम असामान्य कहते हो वो किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता से स्वतंत्रता है। फिर उन्होंने बहुत शांति से कहा, और मैं किसी कल्पना से प्रेम नहीं करती, मैं जानती हूं कि मैंने किसे चुना है। तपस्वी का रूप खुल गया। सामने शिव खड़े थे। परीक्षा ये नहीं थी कि पार्वती ने कितना कष्ट सहा, परीक्षा ये थी कि क्या वे अपने चयन का अर्थ जानती हैं। और उस दिन शिव ने उनमें भक्त नहीं देखा, अपने बराबर की गहराई देखी। फिर वो दिन आया,
शिव की बारात हिमालय की ओर चली। उसमें देवता भी थे और गण भी, योगी भी और वन के जीव भी। दूल्हे के शरीर पर भस्म थी, गले में सर्प और जटाओं में चंद्रमा। मीना ने ये बारात देखी और उनका हृदय बैठ गया। हर मां के भीतर वो क्षण आता है जब वो अपनी बेटी के भविष्य से डर जाती है। पार्वती शांत रही। तब शिव ने अपना सौम्य मंगलमय रूप प्रकट किया और मीना ने पहली बार उस व्यक्ति को देखा जिसे उनकी बेटी ने वर्षों पहले देख लिया था। हिमालय में विवाह हुआ। अग्नि साक्षी बनी, ऋषि साक्षी बने, पर्वत साक्षी बने। पर यह केवल प्रेम कथा का सुखद अंत नहीं था। ये उस तपस्वी का गृहस्थ बनना था जो शोक में संसार छोड़ चुका था, और ये शक्ति का चेतना के पास लौटना था, किसी के आगे झुककर नहीं, बराबरी में। भारतीय कला शिव और पार्वती को एक और रूप में दिखाती है। अर्धनारीश्वर, एक ही शरीर, आधा शिव आधा शक्ति। ये प्रतिमा ये नहीं कहती कि दो लोग मिलकर एक दूसरे को मिटा दें। वो कहती है कि स्थिरता और गति, मौन और सृजन एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कैलाश की कथाओं में पार्वती प्रश्न पूछती हैं और शिव उत्तर देते हैं। कहीं शिव सुनते हैं और पार्वती सिखाती है, कहीं दोनों असहमत होते हैं, कहीं वे बच्चों को संभालते हैं। इसीलिए मंदिर में खड़ी स्त्रियां इस कथा में केवल पति की आयु नहीं खोजती। किशोरी ऐसे साथी की प्रार्थना करती है जो उसके निर्णय का सम्मान करे। नवविवाहिता घर में शांति मांगती है, मां बच्चों का स्वास्थ्य मांगती है, विधवा अपने भीतर स्थिरता मांगती है, और अकेले जीवन जी रही स्त्री केवल ये मांगती है कि उसका मन डगमगाए नहीं। एक ही घंटी के नीचे इतनी सारी अलग अलग प्रार्थनाएं। सोमवारी का दिन बहुत सादा होता है। स्नान, स्वच्छ वस्त्र, हरी चूड़ियां। कोई दादी अपनी पोती को बिल्व पत्र पहचानना सिखाती है। 3 पत्ते एक साथ। मंदिर में जल चढ़ता है, बिल्व पत्र अर्पित होता है और ओम नमः शिवाय की धीमी ध्वनि गूंजती रहती है। कोई निर्जल रहती है, कोई फल लेती है, कोई स्वास्थ्य के कारण केवल प्रार्थना करती है। परंपरा का मूल्य शरीर को कष्ट देने से नहीं बढ़ता। बाहर वर्षा हो रही है, पेड़ों पर झूले पड़े हैं, कहीं स्त्रियां सावन के गीत गा रही हैं जिनमें शिव भी हैं, गौरा भी, मायका भी और विरह भी। इन गीतों में वे केवल श्रद्धा नहीं कहती, वे अपना जीवन कहती हैं। संध्या को दिया जलता है। लौटती हुई स्त्रियों के हाथ अब खाली हैं, पर भीतर दिन भर की कथा चलती रहती है। चंद्र ने घटने के बाद फिर भरना सीखा। शिव ने शोक के बाद लौटना स्वीकार किया। पार्वती ने अपने निर्णय को तब से सत्य बनाया। सोमवार हर सप्ताह लौटता है, शायद इसलिए कि संतुलन एक बार पाकर हमेशा नहीं रहता, उसे बार बार याद करना पड़ता है। और सावन की अंतिम वर्षा में जब घंटी दूर तक सुनाई देती है, कथा बहुत धीरे से कहती है, प्रेम वो नहीं जो किसी एक को मिटा दे, प्रेम वो है जिसमें दोनों अपने सत्य के साथ खड़े रह सके।